मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट सुभाषितानी के श्लोक 4th से 7th तक का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो आप भी जो पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन करें, क्योंकि यूटी में ये सब आने वाले हैं। तो छात्रों आप अभ्यास करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा श्लोक नंबर 4। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा पीकर, रसम रस को, तू न तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम न समान, माधुर्यम एव माधुर्यम प्लस एव मधुरता ही या मिठास ही, जन ये पैदा करती हैं। मधुमक्षिका न मधुमक्खी, असोई न वह, संतः संतस है तो संतस तथैव, तो संतः प्लस तथैव, तो संतः अर्थात सज्जन, तथैव तथा प्लस एव वैसे ही। सम सज्जन दुर्जनानाम, सम यानी समान, सज्जन सज्जन लोग, और दूसरे दुर्जनानाम अर्थात दुष्टों का या की या के। श्रुत्वा सुन करके, वचः वचन, मधुर सुक्त रसम अर्थात मधुर सुक्त रस को, सृजन्ति बनाते हैं या निर्माण करते हैं। कहा है कि मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके वह क्या पैदा करती है? मिठास ही पैदा करती है। चाहे मधुमक्खी फूलों का रस पीती है और वह फूलों का रस चाहे कड़वा हो या मीठा हो, उन सभी को वह समान रूप से ग्रहण करती है, पीती है, और अंत में वह मिठास ही पैदा करती है, मधुरता ही पैदा करती हैं। अर्थात वह शहद ही बनाती है, रस का निर्माण ही करती हैं। उसी प्रकार से तथैव वैसे ही संतः सज्जन लोग भी, सम सज्जन दुर्जनानाम अर्थात सज्जनों के और दुष्टों के वचन को, वचन है वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, उसी प्रकार सज्जन लोग भी दुष्टों के, सज्जनों के और दुष्टों के वचनों को सुन करके मधुर सुक्त रूपी रस का निर्माण ही करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवम एव लंब्यते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय अर्थात होता है छोड़कर, पौरुषम पुरुषार्थ को, यो न जो, ही न क्योंकि, देवम अर्थात भाग्य का ही, देवम एव अवलंबिते न भाग्य का ही, देवम देव या भाग्य एव नहीं अवलंबिते न सहारा लेते हैं। प्रासाद सिंहवत, प्रासाद अर्थात महल, और सिंहवत शेर के समान, तस्य उसके या उसकी, मूर्धनि अर्थात सिर पर, तिष्ठन्ति न बैठते हैं, वायसाः अर्थात कोए, कि जो लोग पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पुरुषार्थ को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेते हैं, अर्थात वह भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं और भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, भाग्य का सहारा लेते हैं, उन मनुष्य की स्थिति महल के ऊपर शिखर पर बैठे हुए सिंह के समान हो जाती है। कि प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि, कि जिस प्रकार शेर के महल, प्रासाद अर्थात होता है महल, और सिंहवत अर्थात शेर के समान, महल के शिखर पर बैठे हुए सिंह के समान उसकी स्थिति हो जाती है। अर्थात वहाँ सिर्फ फिर जिस जगह मतलब शिखर शोभित होता था, मुकुट शोभित होता है, उस जगह सिर्फ कौवे दिखाई ही देते हैं। अर्थात उन लोगों का समय परिवर्तित हो जाता है, वे मनुष्य किसी काम के नहीं रहते
हैं। तो कहते हैं कि जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं वे सिंह के समान, महल के सिंह के समान उनकी स्थिति हो जाती है, अर्थात वे मनुष्य किसी काम के नहीं रहते हैं। उन जहाँ शिखर पर शेर के समान मुकुट शोभित होता है वहाँ अब कौवे बैठे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार उस मनुष्य की स्थिति हो जाती है जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। कि चिंतनीया हि विपदाम आदाव एव प्रतिक्रियाः। पुष्प पत्र फल छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्यामहिरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। पुष्प, फूल, पत्र, पत्ता, फल, छाया, मूल, जड़, वल्कल अर्थात पेड़ की छाल और दारुभिः अर्थात लकड़ियों द्वारा, धन्यः धन्य, महिरुहाः अर्थात वृक्ष, येषां जिनके विमुख यान्ति हो जाते हैं, नार्थिनः न प्लस अर्थिनः, न नहीं अर्थिनः न इच्छा रखने वाला या अपेक्षा रखने वाला। कि धन्य है वह पेड़ जो फूल, पत्ता, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों द्वारा युक्त होता है। और जो मनुष्य इनकी इच्छा रखता है, इनकी अपेक्षा करता है, यदि वृक्ष के द्वारा इन वस्तुओं से विमुख हो जाने पर मनुष्य किस अपेक्षा से या किस लालच से उसके पास जाएगा। तो धन्य तो वह पेड़ होता है जो फूल, पत्ता, फल, छाया, जड़, वृक्ष की छाल और लकड़ियों आदि से वह सुशोभित होता है। और यदि वृक्ष भी इन वस्तुओं से यदि विमुख हो जाता है तो इनकी आशा रखने वाला, इन वस्तुओं की आशा से जो मनुष्य उसके पास जाते हैं तो वह किस अपेक्षा से वृक्ष के पास जाएगा। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। चिंतनीया ही अर्थात विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ही विपदा अर्थात विपत्ति को, आदावेव आने से पहले ही, प्रतिक्रिया उसकी प्रतिक्रिया, नायना नहीं कूपखननम कुआं खोदना, युक्तम उचित, प्रदीप्ते अर्थात लगने पर, वह्निना आग के ग्रहे न घर में, कि वह्निना अग्नि द्वारा ग्रहे न घर में, कि विपत्ति आने से पहले उस विपत्ति का उपाय सोच लेना चाहिए कि जिस प्रकार से यदि घर में आग लग जाती है तो आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात हमें यदि विपत्ति आने का थोड़ा भी आभास होता है तो उससे पहले ही हमें उसका उपाय सोच लेना चाहिए। तो छात्रों, यह हमारा रिवीजन चैप्टर था। हमारी यूटी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आप रिवीजन करें और यूटी में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आएँ, इसके लिए आप अभी से प्रयास करें। और इसमें से 2 श्लोक आपको लिखने के लिए आएंगे, इसलिए आप 2 श्लोक भी इसी चैप्टर से लर्न करें और क्वेश्चन आंसर का अभ्यास करें, पाठ का अभ्यास करें, श्लोक का अर्थ करने को भी आएगा। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू स्टडी स्टार्ट करें। थैंक यू।